जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने रविवार को जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नीट पेपर लीक और सीबीएसई की गड़बड़ियों के विरोध में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में 9वें दिन ये भूख हड़ताल शुरू हुई है। सोनम वांगचुक ने 2 मिनट का मौन रखकर अपने अनशन की शुरुआत भी कर दी है। भूख हड़ताल शुरू होते ही जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी और स्टूडेंट बड़ी संख्या में जुटने लगे। लेकिन इसी बीच अभिजीत दिपके ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया है कि सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल शुरू होने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर साफ सफाई, शौचालय, तमाम तरह की सुविधाएं बंद कर दी हैं। दिपके ने लिखा कि वहां पानी का कनेक्शन और साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। बार बार गुजारिश करने और वांगचुक जी की उम्र और सेहत से जुड़ी चिंताओं के बारे में बताने के बावजूद पुलिस मदद नहीं कर रही है और हमें शक है कि ऐसी ही दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी आगे बंद कर दी जाएंगी। पुलिस क्या करने की कोशिश कर रही है? एक और ट्वीट में अभिजीत दिपके ने एक्स अकाउंट पर यह तस्वीर शेयर की और लिखा गया कि असली आतंकवादी कौन है, वो जो छात्रों के लिए न्याय मांग रहा है या फिर वो जो उनकी मौत का जिम्मेदार है। फोटो में एक तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप देख सकते हैं, ये कार्टून बनाया गया है, और दूसरी ओर सोनम वांगचुक हैं, आंदोलन करते कॉकरोच हैं, और पीछे महात्मा गांधी की फोटो भी देखी जा सकती है। साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह महात्मा गांधी एक वक्त पर अनशन पर बैठे थे और आज सोनम वांगचुक छात्रों की मांग को उठाकर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। मैंने संदेश दिया था कि अगर सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी या हरकत नहीं होती है शिक्षा में जवाबदेही की, कि जैसा यहाँ मांग की जा रही है शिक्षा मंत्री से, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है जवाबदेही की, और दूसरी तरफ शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण का, लद्दाख के बारे में जो डायलॉग चल रहे हैं उसमें भी कोई जवाबदेही या हरकत नहीं होती, तो मजबूर होकर खुशी से नहीं, मजबूर होकर हमें लोकतंत्र में एक ही रास्ता बचता है, वो है शांतिपूर्ण प्रतिरोध करने का, वो हम करेंगे। तो आज मैं मजबूर होकर यहाँ बैठ रहा हूँ, खुशी से नहीं मगर मजबूर होकर पूरे तन मन धन की शक्ति से आप लोगों के साथ इन दोनों मुद्दों के समर्थन में अनशन पे बैठ रहा हूं। धन्यवाद। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, आप तो लद्दाख में एक आंदोलन कर रहे थे पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण, लोकतंत्र की बहाली के लिए, आप ये सीजेपी के साथ, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ क्यों जुड़े हैं? असल में बात बताऊं तो शिक्षा जो कि यहाँ मुद्दा है सीजेपी का, ये मुद्दा मेरे दिल के करीब पिछले 40 सालों से रहा है। जब से मैं खुद एक विद्यार्थी रहा हूं तब से मेरा जीवन शिक्षा पर ही काम करते गुजरा है। हालांकि मैंने इंजीनियरिंग की थी, मैंने कभी इंजीनियरिंग का जॉब नहीं लिया या कोई सिविल सर्विसेज नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि सारे मसलों की कुंजी यानी कि चाबी शिक्षा में है, उसी को हल करना होगा, उसी का दरवाजा खोलना होगा। तो लद्दाख के पर्यावरण से भी पहले शिक्षा पर मैं काम करता आया हूं, और जब कुछ युवकों ने, युवा पीढ़ी ने ये आवाज उठाई कि शिक्षा में समस्या है और उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, तो मैं कैसे खामोश रह सकता था? आप सोच सकते हैं। अगर 40 सालों से इसी पे लगा हूं तो ये बिल्कुल प्राकृतिक था, नॉर्मल था, नेचुरल था कि मैं इसका समर्थन दूं, जैसे भी हो सकता है उस तरह से समर्थन दूं। तो इसलिए आज मैं यहां पर हूं। साथ ही साथ शिक्षा के द्वारा एक तो हम व्यक्तिगत बच्चों को जो कि बड़े होते हैं, नागरिक बनते हैं, उनका जीवन बनाएं, मगर फिर पर्यावरण के साथ देश का दूरगामी एक दिशा दें, उसके लिए मैं जुड़ा रहा। शिक्षा के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में पहुंचा, और पिछले 6 सालों में लद्दाख में जो कि हिमालय में है, जिस हिमालय का पानी लगभग 2 करोड़ लोग पीते हैं, 2 बिलियन लोग पीते हैं,
जो कि इस पृथ्वी की आबादी का 1/4 है, तो उस हिमालय के पर्यावरण की संरक्षण सिर्फ लद्दाख के लोगों की नहीं, हम सब की जिम्मेवारी है। तो इसलिए मैं इस मुद्दे को भी आगे ले जाना चाहता हूं आप सभी के साथ। शिक्षा में हम डिग्रीज हासिल कर लेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा नीट से, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस आईपीएस बनेगा, मगर सांस लेने को हवा तो तब भी आपको चाहिए होगी, पीने के लिए साफ पानी तो तब भी आपको चाहिए होगी। तो कैसे हम इसे नजरअंदाज करें? जब इन दोनों मुद्दों पर कोई जवाब नहीं आया तो मुझे मजबूर होकर आज यहाँ बैठना पड़ रहा है। मगर खुशी से, मजबूर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं दुख से बैठ रहा हूँ। मजबूर होने का मतलब है कि काश सरकार खुद संवेदनशीलता दिखाती और इन मुद्दों को सही मुद्दे समझकर हल कर देते, तो हमें ऐसा सहना नहीं पड़ता और आप लोगों को इतने भीषण गर्मी में यहाँ नहीं आना पड़ता। ये गर्मी मैं देख रहा हूँ 41-42 डिग्री है और जो महसूस होता है रियल फील वो 46 से 48 डिग्री की है, जिसमें कि लोगों का जीवित खड़े रहना मुश्किल है। मगर आप यहाँ 1000 की संख्या में यहाँ पर सुबह से खड़े हैं, आप सभी को सलाम। आप सब कुर्बानी दे रहे हैं पहले से ही, आप सबको सलाम। और आप लोगों में से कुछ लोग, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, कई युवा युवतियां यहाँ पर अनशन पर भी है, मुझे बताया गया। वो जहां भी हैं मेरा सलाम, आप उनको भी सलाम करने जरूर जाइएगा जो यहाँ अनशन पर है। और मैं आपसे भी कहूंगा सभी से कि इसे एक सामुदायिक अनशन बनाएं, जिसमें लंबे समय के लिए ना बैठें, लंबे समय के लिए ना बैठें, एक दिन के लिए तो लगभग सब बैठें। एक दिन के लिए जब आप यहाँ आते हैं, हो सके तो, जरूरी नहीं है, हो सके तो आप उस दिन का अनशन रखें। आप उस दिन के लिए अपना संवेदना जताइए, सॉलिडारिटी जताइए उन बच्चों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनकी जानें गई, या जो यहाँ पर पिछले 10 दिनों से इतने गर्मी में, इतने मुश्किल हालात में खड़े हैं, जो सारे भारत के युवकों को, युवतियों को पुकार रहे हैं। इनके आदर में, सत्कार में आप लोग भी एक दिन का अनशन अवश्य करें। और हो सके तो कुछ, जैसे कुछ यहाँ पर बैठे हैं, आपको बताएंगे, वो 3 दिन के अनशन पर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मगर मैं कहूंगा उससे ज्यादा आप न करें, वो बहुत है अगर आप करें, वरना एक दिन का करें, जिससे कि आप एक तपस्या कर रहे हैं, एक पूजा कर रहे हैं अपने तन से, मन से, धन से भी करें। जो इन्हें यहाँ जरूरत पड़ता है, खर्चे होते हैं, उसमें आप अनुदान कर सकते हैं। मन से करें, तन से करें, ऐसे एक दिन का अनशन करके इस तरह आप सब समर्थन करें। मैं तो यहाँ रहूंगा जब तक ये 2 मुद्दों पर हल निकले। एक और ट्वीट में लिखा गया कि सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की, जवाबदेही तय होने तक हम नहीं रुकेंगे, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इससे पहले पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 20 जून से सीजेपी जंतर मंतर पर है, विरोध प्रदर्शन लगातार कर रही है, जिसमें एग्जाम सिस्टम पर कथित खामियों के लिए जवाबदेही और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। और अब खुद सोनम वांगचुक सामने आ चुके हैं, भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक के इस भूख हड़ताल के बाद, बड़ी संख्या में छात्रों के पहुंचने के बाद, क्या वाकई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या सामने आकर कोई बड़ा बयान देंगे? क्या लगता है आपको? ये कमेंट में आप बताइएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।